कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पन में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पन में, तेरे बिन खाली आजा खाली पन में। सलाम ये तमन्ना है कि आऊं बार बार, तुम पे सदके हैं, तुम पे खुदा सलाम। दिलबरे हक ताजदारे अंबिया, खुल्द वाले अर्श वाले अस्सलाम। अस्सलाम कमली वाले अस्सलाम, मौजूदा है मरीसिया अस्सलाम। ये तमन्ना है कि आऊं बार बार, तुम पे सदके हैं, तुम पे खुदा सलाम। रंगरेज़ा 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 ओ रेज़ा, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वही वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वही वही माया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो दरगाह शरीफ, जो क़दीम दरगाह शरीफ आपको जो नज़र आ रही है, ये दरगाह का नाम, जो बुज़ुर्ग का नाम हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद क़िबला तुर्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जो तकरीबन 600 या 700 साल पहले यहाँ पे हक़ व बातिल के में जंग लड़ते हुए, इस्लाम को फैलाते हुए तुर्किस्तान से आए आप, और हज़रत ख्वाजा गरीबन नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आप खलीफा है। और फिर यहाँ पे हज़रत मौलाना मुइज़ुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ आप यहाँ पे आए हैं। और कहा जाता है कि तारीख़ में कि आप हज़रत पूरा जो जंग थी, जो फ़ौज थी, फ़ौज के कमांडर थे आप, है ना, सिपा सालार थे, सारे आपके मातहत में थे। तो आपके उस्ताद है बाजू में हज़रत शेख शमशुम मशाइख़ क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाजू के अहाते में हैं, आपके सराने के पास। और ये अहाता काफ़ी वसी है, जो अब यहाँ के बसे आप बसने की वजह से ये शेखापुर तमाम आपकी दुआओं से, आपकी मौजूदगी में सारा बसा है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो साथियाँ थे, आपके अज़वाज मुताहरात, आपके आल औलाद, आपके साथ में आने वाले तमाम शहदा के मज़ारात यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं आप।
और तकरीबन तारीख से मालूम होता है कि शादी बशर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और भी कुछ मज़ारात है जिनके नाम तारीख से हम नावाकिफ़ है, मगर हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह और कि आपके उस्ताद और हज़रत शादी बशर रहमतुल्लाहि ताला अलैह चंद नामों से यानी मालूमात है। मगर आपके जो दामन में जो 35 के पास जो मज़ारात नज़र आ रहे हैं तो आपकी आल औलाद की और आपकी खुद्दाम की या खिदमत करने वालों की बात यह है कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद क़िबला तुर्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो 675वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है, बल्कि दीन फैलाने की खुशी में आपकी मोहब्बत और अक़ीदत के यानी तुफ़ैल में हम हर साल यहाँ पे उर्स मनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हमारे बड़े बुजुर्गान दीन मनाते आए हैं। आज हमको मौका मिला है, आज मना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इरशाद पर हज़रत मौलाना मुअज़्ज़िन तुर्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इरशाद के तहत आप यहाँ पे फुतूहात हासिल करें। जैसा कि उससे पहले भी जनाब मोहम्मद अय्यूब मौलवी साहब भी इन्हें इतला दिए, बयान दिए कि आपके 2 मज़ारात है, यानी एक शेखापुर के अंदर जो जंग हुई, गफलत से आप कोई शहीद करे, सर मुबारक यहाँ पे शहीद हुआ और यहाँ पे बगैर सर के आप लड़ते हुए कोहिर तक गए। ये सारा इलाका गेरुकन के नाम से है। गेरुकन यानी जो लाल मट्टी का जो इलाका है, आज भी हम देखने में आता है, मुशाहदे में आता है। तो कई यहाँ पे जंग हुए, जैसा कि अपन यानी अपने यूट्यूब पे देखते हैं और अर्तुगल जो गाजी जो सीरियल वगैरह है, तो वही दौर के ये जंग और जिदाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लड़ते हुए ये परशापल्ली बड़मपेट होते हुए बड़गमल होते हुए फिर हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोहिर तक गए। कोहिर में परतबुल एक बादशाह है वहाँ पे, तो अब उसे जंग करें, फतेह हासिल हुई। फिर उसके बाद अब वहीं पे ही जब जंग फतेह हो गई तो वहीं पे ही आप गिर गए। तो वहाँ पे भी आपका मज़ार है कोहिर शरीफ में, सलार मसूद की दरगाह के बाजू में। और चौखंडी इलाका है वहाँ पे, बसंतपुर भी कहा जाता है। और हज़रत मौलाना मुअज़्ज़िन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह के 1 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर के फासले पर हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म मुबारक है, वहीं पे भी मज़ार है, यहाँ पे भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अजीम फ़ख्र की बात है कि हमारे मुकाम मर्द शेखापुर में के अंदर जो हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद तुर्की रहमतुल्लाह अलैह और आपके उस्ताद शेख शमशुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, ये आज तकरीबन 675वां उर्स मनाया जा रहा है। यानी 675 साल पहले वो अपने वतन तुर्किस्तान से इक़ामत दीन की खातिर यानी दीन को फैलाने के लिए अपना वतन छोड़ दिए, अपने अहल अयाल छोड़ दिए और अपने तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर दीन फैलाने की खातिर आप खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारते हुए, यानी आपके तकालीफ रास्ते के अंदर जितने भी तकालीफ थे वो सारे के सारे बर्दाश्त करे, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के तरीक़े से और आपकी सुन्नत के तरीक़े को अपनाते हुए आप तुर्किस्तान से पैदल शेखापुर को आए और दीन की खातिर जंग भी लड़नी पड़ी। और जंग ऐसी जंग रही कि आप शहीद हुए, शहीद 2 मरतबा हुए आप। एक पहले शहीद हुए जो शेखापुर के अंदर आपका सर मुबारक है, और यही सर जो आज जो हम उर्स मना रहे हैं सालाना। और दूसरी आपकी शहादत ये है कि कोहिर के अंदर आपका जसद यानी आपका जिस्म वहाँ पर मौजूद है। लिहाजा आप जब शहीद आपका सर तन से जुदा कर दिया गया, फिर भी आप लड़ते हुए चले गए, जंग लड़ते हुए चले गए, यहाँ तक चले गए कि कोहिर के अंदर तक चले गए। तो वहाँ पर एक खातून थी जो आपको इस हालत में देखकर फरमाने लगी कि जबकि आपका तन से सर जुदा होने के बावजूद भी आप लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर रुकना पड़ा। लिहाजा आपकी मज़ार वहाँ पर भी मौजूद है और एक मज़ार शेखापुर के अंदर मौजूद है। और ये भी सुनने में आता है कि और एक मज़ार है जो महाराष्ट्र या कर्नाटक के अंदर है, जो अभी तारीख़ से तो उससे हमको वाकिफ़ नहीं है, लेकिन एक उधर के कर्नाटक के जो एक मौसूफ थे उन्होंने सुनाया कि वहाँ पर भी आपका कुछ मुबारक मौजूद है वहाँ पर। लिहाजा ये आपका आना और यहाँ पर जंग लड़ना ये क्या है, ये दीन की खातिर है।
जब तक कि जंग ना हो तो दीन फैलता नहीं, और लिहाजा ये लचक दीन के अंदर ऐसी है कि जंग के साथ ही दीन फैलता है। लिहाजा ये ता क़यामत तक ये सिलसिला चालू रहेगा। लिहाजा दीन फैलाना क्या है, हर एक फ़र्द के लिए फ़र्ज़ है, यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द के लिए ये ज़रूरी है कि दीन को फैलाने की खातिर तन व मन धन से काम करना पड़ता है। लिहाजा अगर वहाँ पर आपको शहादत की भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपको शहीद होने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। लिहाजा आपके मुख्तसरन ये चीज़ें जो बताया गया है, लिहाजा अब अनक़रीब जो 8 सितंबर को आपका उर्स मनाया जा रहा है, जो 675वां उर्स मनाया जा रहा है। लिहाजा आप तमाम हजरात इसे उर्स शरीफ में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें, और आपके करिश्मात और आपके जितने भी करामात थे उन तमाम चीज़ों से मुशाहिदा कर लें। अगर किसी को आपसे कुछ मुशाहिदा करना है तो आप यहाँ पर एक 40 दिन आप यहाँ पर बैठा करें, आप मुराक़बा करें, तो आपको इनकी इल्मियत और इनकी तमाम तर चीज़ों की मालूमात आपके अंदर आ सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहम्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्स हज़रत शेख शहाबुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का जो मनाया जा रहा है, ये उर्स ज़माने क़दीम से, यानी हमारे पहले बुज़ुर्ग लोग थे जो उनके नाम सदर क़ासिम अली साहब बोल के भी थे, और सादत अली साहब बोल के थे, और रुकनुद्दीन साहब थे, चुन्नू साहब थे। ये तमाम बुज़ुर्गान जो गांव के बुज़ुर्ग हस्तियां थे, उनके तरफ से उर्स मनाया जाता था। उसी तरीके से उनकी औलाद में से भी ये सिलसिला चलते हुए आ रहा है। लिहाजा उस ज़माने में सादत अली साहब जो थे, उनके फ़र्जंद रुकनुद्दीन जो मुतवल्ली हैं इस दरगाह हज़रत शेख शहाबुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के, बहुत ज़माने तक उन्होंने ये उर्स में की खिदमत अंजाम दी, और बहुत सारी खिदमत उन्होंने अपने सुपुर्द करते हुए और उसको अंजाम दिया। लिहाजा आपके इंतकाल के बाद आपके बड़े फ़र्जंद जनाब मोहम्मद ख्वाजा मियाँ साहब अब जो मुतवल्ली जो हैं, अब ये उर्स की निगरानी भी इनकी ज़िम्मे है, और इस उर्स शरीफ के जो एक कमेटी भी है, जो हमारे बुज़ुर्ग लोगों की निशानी के तौर पर जब ये कमेटी बनाई गई, इसके पहले भी बहुत सारे सदर थे इस कमेटी के। लिहाजा लोग करते करते अपने अपने मुकाम को पहुंच चुके हैं। लिहाजा अब इस वक्त जो असर हाजिर में मोहम्मद चश्मुद्दीन साहब जो सदर हैं, उर्स कमेटी के सदर हैं, इनकी निगरानी और मुतवल्ली ख्वाजा मियाँ, इन दोनों की निगरानी में उर्स माशाअल्लाह बहुत शानदार पैमाने पर मनाया जा रहा है। लिहाजा और एक बात, एक खूबी ये है कि हमारे गांव की जो बहुत ही शख्सियत, बहुत ही पुरानी हस्ती और अहम शख्सियत है, जो है खिज़र याफ़ई चाउश बोल के हैं, जो उन्होंने इस उर्स की सारी निगरानी वो अपने ज़िम्मे ले रखे हैं। यहाँ तक कि वो क्या है, तमाम जो भी चीज़ों की जो निगरानी होती है वो अपने ही सर से अंजाम देते हैं। लिहाजा हवालों की जो भी है उन्होंने अंजाम देते हैं, और इस उर्स में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्होंने अपनी ही काविशों से, अपनी ही मेहनत से सर अंजाम दे रहे हैं, हर साल अंजाम दे रहे हैं। वो इसके जो खर्चा आता है वो खुद अपने ही जेब से बर्दाश्त करते हैं, किसी और से, किसी गांव से ऐसा कोई उनका निस्बत नहीं है कि उनसे वसूल करके उर्स को मनाना है। लिहाजा खिज़र याफ़ई साहब के हम तमाम गाँव वाले इतने ममनून और मशकूर भी हैं कि वो एक ज़माने से उर्स की पाबजाई कर रहे हैं। लिहाजा उर्स को ऐसे मुकाम पर पहुंचा रहे हैं कि बहुत दूर दूर से ख़व्वालों को बुला रहे हैं, और ख़व्वाली का प्रोग्राम भी 2 दिन मनाया जा रहा है। इसी तरीक़े से 5-6 ख़व्वाल आ रहे हैं और अपनी क्या है ख़व्वाली गा कर हुजूर अपने सरकार हज़रत शेख शहाबुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या है ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। लिहाजा हमारे गांव का हर बच्चा आपका अक़ीदतमंद है,
اور شروع سے ہی آج تقریباً یہ گاؤں آباد ہو کر تقریباً بہت سالوں کی بات ہے، جب سے ہی یہ ہمارے گاؤں کا ہر بچہ، نوجوان، ضعیف العمر، خواتین، یہاں تک کہ ہمارے جو ہندو بھائی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام بھی ہمارے حضرت شیخ شہاب الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہیں، اور جتنے بھی عورت بچیاں جو ہمارے مسلمانوں کے ہیں اور ہندو بھائیوں کی عورت بچیاں ہیں جو ہمارے گاؤں سے دوسرے مقام پر ان کی شادیاں ہو کر چلے گئے ہیں، لیکن عرس کی تاریخ ان لوگوں کو بھی معلوم ہے، یعنی ہندو کی لڑکیوں کو بھی تاریخ معلوم ہے کہ وہ برابر 15 ربیع الاول کو اپنے گاؤں کو پہنچ جاتے ہیں، عرس میں عقیدت اپنے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر شیرینی کے فاتحہ دلاتے ہیں۔ لہذا جتنے بڑے لوگ تھے وہ کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچ چکنے کے بعد اب ان کی اولاد بھی اس کام کو انجام دے رہے ہیں، لہذا الحمدللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، جب تک قیامت کا نزول ہوگا تب تک یہ کام جاری رہے گا، کیونکہ یہ کام دین کا ہے، دین کا کام قیامت تک چلتا رہے گا، لہذا آپ کا آنا بھی دین کی خاطر تھا۔ الحمدللہ عرس حضرت شیخ شہاب الدین شہید قبلہ ترکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متولی جناب محمد خواجہ میاں صاحب اور عرس کمیٹی صدر جناب محمد چشم الدین صاحب اور اس کمیٹی ممبران کے مطابق حضرت شیخ شہاب الدین شہید قبلہ ترکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ہر سال ربیع الاول کی 15 تاریخ، 16 تاریخ اور 17 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے 2025 میں ربیع الاول کی 15 تاریخ اور 16 تاریخ اور 17 تاریخ، سپتمبر کی 8 تاریخ اور 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو آ رہا ہے، یعنی 8 تاریخ بروز پیر اور 9 تاریخ بروز منگل اور 10 تاریخ بروز چہارشنبہ کو یعنی عرس حضرت شیخ شہاب الدین شہید ترکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منایا جائے گا۔ اور الحمدللہ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ 15 ربیع الاول بروز پیر کو سندل، مالی سندل ہوگا، سرکاری سندل ہوگا، اور مالی پٹیل کے گھر سے شیخاپور میں پولیس پٹیل کے گھر سے سندل ہوتا ہوا گاؤں میں گشت کرتا ہوا درگاہ شریف رات دیر گئے پہنچے گا، اور رات دیر گئے سندل شریف چڑھایا جائے گا، ختم شریف ہوگا اور فاتحہ شریف ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن یعنی 16 ربیع الاول کو چراغاں ہوں گے اور قوالی کا جو پروگرام ہے، اور الحمدللہ 15 تاریخ کو بھی قوالی کا پروگرام رہے گا رات میں، اور 16 تاریخ کو بھی یعنی ربیع الاول کی 15، 16 اور سپتمبر کی 8 تاریخ اور 9 تاریخ کو قوالی کا شاندار پروگرام رہے گا، جو دور دراز سے قوال، مشہور و معروف قوال یعنی اپنے کلام پیش کریں گے۔ اور الحمدللہ 10 تاریخ کو یعنی 10 سپتمبر کو یہاں پہ کھانے کا انتظام بھی ہوگا، حالانکہ 8 تاریخ کو بھی کھانے کا انتظام رہے گا تام کا مہمانوں کے واسطے، 9 سپتمبر کو بھی کھانے کا انتظام رہے گا، اور 10 تاریخ کو ہر ایک کے لیے خاص و عام کے لیے یہاں پہ صبح ہوتے ہی صبح میں فاتحہ اور یعنی ختم قرآن کے بعد اور چادر کے بعد یہاں پہ 10 تاریخ کی صبح میں چہارشنبے کے دن ہے نا تمام پبلک کے لیے، تمام مہمانوں کے لیے، تمام عقیدتوں کے لیے سب کے واسطے تناول تام یعنی لنگر اور دنگل کا اہتمام رہے گا۔ میں تمام سامعین سے اور تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ عرس شریف میں شرکت فرما کر ان کے فیوزات اور برکات کو حاصل کریں اور عرس شریف میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ الحمدللہ 675واں عرس حضرت شیخ شہاب الدین شہید قبلہ ترکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شیخاپور کے اندر منڈل ظہیر آباد ضلع سنگاریڈی منایا جا رہا ہے، یعنی سپتمبر کی 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو۔ یہ ہر سال عرس جوش و خروش سے مناتے ہیں، دور دراز سے مہمان آتے ہیں، اور ساروں کا جو ہر سال تو بڑے بزرگ یہاں کے شیخاپور کی عوام کی طرف سے الحمدللہ انتظامات ہوتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، مگر خصوصاً میں جناب ابوبکر چاؤ صاحب کے فرزند محمد خضر الیافعی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جب سے آپ یہاں کی ذمہ داری لیے ہیں عرس شریف کی اور یہاں پہ انتظامات سنبھالے ہیں، چاہے قوالی کے انتظامات کے تعلق سے ہو یا ڈیکوریشن کے تعلق سے ہو یا اسٹیٹ کے تعلق سے ہو، جب سے آپ یہاں پہ ذمہ داری سنبھالے ہیں عرس میں ایک الگ سے شان پیدا ہو گئی، یعنی عرس شریف کے
जो अखराजात में आप हिस्सा लिए हैं या फिर आप उसके इंतज़ामात में जो आप खिदर चावत हिस्सा लिए हैं, तो उर्स में ऐसा शान बढ़ गया है और उसमें एक जान पैदा हो गई है कि पहले खवालदारों को लाते थे जब भी खवालदारों को लाते थे, मगर अब आपकी तरफ से इंटरनेशनल खवालदारों को जो ला रहे हैं उससे आवाम में एक अलग से तासुर पैदा हो रहा है कि दूर दराज से खवाल हजरात आ रहे हैं, बड़े महंगे महंगे खवाल हजरात आ रहे हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी में जो खवालदार यानी खवाल आ रहे हैं उसकी वजह से आवाम में अलग से तासुर पैदा हो के दूर दराज से आपकी चाहत में यहाँ पे उर्स शरीफ में हाजिर हो रहे हैं। मैं खिदर चाउस को भी इस यानी ऐलान से आपको भी मुबारकबादी देता हूँ कि आप हर साल शखापुर की मोहब्बत में, औलिया अल्लाह की मोहब्बत में, सबकी अहले वतन की मोहब्बत में आप यहाँ के इंतज़ामात संभाल रहे हैं। हम सब की तरफ से, कमेटी की तरफ से और मुतल्लिक़ साहब की जानिब से, सदर साहब की जानिब से, कमेटी की तरफ से, गाँव वालों की तरफ से भी आपको भी मदऊ किया जाता है, आपको भी बुलाया जाता है, आपको भी मुबारकबादी पेश की जाती है कि आपसे हर कोई यहाँ का बच्चा आपको भी चाह रहा है, इसलिए कि औलिया अल्लाह से आप मोहब्बत रख रहे हैं, इंतज़ामात को निभा रहे हैं। तो मैं ये दावत से मैं आपको ये मुबारकबादी दे रहा हूँ कि उर्स शरीफ में आप पहले की तरह तशरीफ़ लाएँ। हम आपको दावत देते हैं और आपके जो इंतज़ामात है हर साल आप जो निभा रहे हैं बराबर उसको आपके साल भी 2025 में भी सबके साथ हम मिलजुल कर बराबर आपका बच्चा साथ देने तैयार है, हम भी आपका साथ देंगे। पहले की तरह आप इंतज़ामात का अपना जो जायज़ा है आके ले लें। लिहाजा हम इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, आपको मुबारकबादी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरज़मीन शेखापुर पे 15 रबीउल अव्वल और 16 रबीउल अव्वल को संदल भी चढ़ाया जाता है और सरकारी संदल यासीन पटेल पुलिस पटेल के मकान से निकलता हुआ गलियों में गश्त करता हुआ दरगाह पहुंचेगा गलियों में से। और दूसरे दिन यानी कि फ़रोख्त पिरचट जो कारोबार करते हैं हैदराबाद में नौजवान बच्चों की तरफ से दूसरे दिन भी संदल चढ़ाया जाता है। गाँव के नौजवान भी संदल चढ़ाते हैं। फिर 2 दिन खवाली का प्रोग्राम है और वो खवाली के प्रोग्राम में ऐसे खवाल मशहूर है, इंटरनेशनल खवाल है। फर्स्ट दिन अजीम नाज़ा और दिलशाद इरशाद साबिरी यानी कि सूफ़ी खवाल दोनों का प्रोग्राम रहेगा ज़बरदस्त इंशाल्लाह। और दूसरे दिन 16 रबीउल अव्वल को जुनैद सुल्तानी और रईस अनीस साबिरी का दोनों का प्रोग्राम रहेगा। और तीसरे दिन बाद नमाज फ़ज्र ख़त्म कुरान होगी और तबरुक तस्लीम किया जाएगा और आम व ख़ास दंगल रहेगा, यानी कि फजर से लेकर शाम में असर तक आम व ख़ास रहेगा मेहमानों के वास्ते। हालांकि खाने के लिए फर्स्ट 15 रबीउल अव्वल शाम से मगरिब से लेकर 3 दिन कंटिन्यू खाने का इंतज़ाम रहेगा इंशाल्लाह। इतने बात कहते हुए